खबर औरैया से है। आज हमारे संवाददाता श्री भदौरिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत से ब्लॉक प्रमुख चुनाव से लेकर सन 2022 के चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। संवाददाता आशु भदौरिया के पूछे जाने पर राज्य मंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख की जीत दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में रुझान साफ साफ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि सन 2022 में माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। कैमरामैन अमन सिंह के साथ आशु भदौरिया की प्रेस वार्ता। लाखन सिंह राजपूत, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन। जनपद औरैया से संवाददाता आशु भदौरिया के साथ वैशाली वर्मा की रिपोर्ट। आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सर चल रहा है सर औरैया में सर अपने औरैया जनपद में एक तो सर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध औरैया से सदर से घोषित हो चुके हैं सर। बाकी में सर क्या आपको क्या सर उम्मीद है सर, कितने आपके प्रत्याशी सर जीत सकते हैं? औरैया जनपद में 7 ब्लॉक है जी सर, और 7 ब्लॉक में हमारे औरैया ब्लॉक का निर्विरोध प्रत्याशी विजयी घोषित हो गया है जी। इसके बाद अजीतमल ब्लॉक का विधुना और अछल्दा जी, इन तीनों ब्लॉकों में हमारे ही प्रत्याशी जीतने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि मतदान जो निर्वाचित बीडीसी मेंबर्स हैं जी, उनके मन में भाजपा के प्रति श्रद्धा है और भाजपा के कामकाज से वो पूर्णतया संतुष्ट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में मतदान करके उनको विजयी बनाने का काम कर रहे हैं जी। इस प्रकार और सहार में भी हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो है उसको भी विजयी घोषित होगा जी। और क्योंकि मतदान जो बीडीसी मेंबर्स हैं जी, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से श्रद्धा रख के और उनके भारतीय जनता पार्टी से काम काज के 1% लोकल मतदान जी, इसलिए हमारे 5 ब्लॉक में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी सर। अब बता रहे बीजेपी के, आपने बताया कि सर बीजेपी के मन में, लोगों के मन में बीजेपी के प्रति भावनाकार आपने बीजेपी का मिशन बताया, लेकिन सर जो मेन जो आपकी विरोधी पार्टी है मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके जो नेताओं से मैंने उनसे पूछा चुनाव के बारे में जब मेरी चर्चा हुई तो उनका साफ कहना है कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और प्रशासन को आगे करके चुनाव लड़ रही है। अगर बीजेपी चुनाव एक तरफा चुनाव लड़े आमने सामने तो बताते हैं हम बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी नहीं प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और प्रशासन की जीत बीजेपी की नहीं प्रशासन की जीत होगी। सर इसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, जो विरोधी राजनीतिक दल है यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 विरोधी राजनीतिक दल काम करते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज। मैं समाजवादी पार्टी की बात आपको, जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग करके और इस प्रकार का काम कर रही है, मैं उनके कार्यकाल की बात बताना चाहता हूं। जब 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन होने जा रहा था, कैसा कृत्य किया था आप लोग सभी लोग जानते हैं सर। इनके ज़माने में तो लोग नामांकन करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे और वोट डालना तो अलग चीज़ है। और इससे पहले की मैं बात बता दूंगा आपको, जब ये कहते हैं कि ईवीएम में ऐसा हो गया, ईवीएम में ऐसा हो गया, ये जब हारते हैं तो ईवीएम दिखाई देती है जी, और जब जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी दिखाई देती है जी। मैं बता रहा हूँ कि जब बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, इनके मुखिया इस बात का प्रशिक्षण देते थे कि इंक रिमूवर ले जाओ और इसकी स्याही को मिटा दो, दोबारा वोट डालो। पोलिंग डंप करने के ठेके होते थे लोग। मैं जसवंत नगर का प्रभारी था, एक बार मैंने देखा वहाँ पोलिंग पर जाकर भीड़ लगी थी, तो हमने कहा भीड़ लगी है क्यों नहीं वोट पड़ रहे हैं, तो उसमें उन लोगों ने बताया कि लाइन नहीं चल रही है। मैं अंदर गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा वोट क्यों नहीं पड़ रहे हैं? यहाँ तो साहब शाम को ही वोट पड़ रहे। एक डीआईजी हैं सपा के, वो आए थे, सपा के डीआईजी जिनको आप जानते होंगे, मंत्री भी रहे, और वो आए थे शाम को राइफल और रिवाल्वर कनपट्टी पे लगा के कि अभी हमें नज़दीक की पोलिंग डंप करनी है, कल हमें दूर दूर की करनी है, इसलिए यहाँ तो शाम को ही वोट पड़ गए। इनके कार्यकाल में ये होता था, जनता के राइट्स को डकैती डाल के अपना उल्लू सीधा करते थे। आज वो जनता ने इनको बता दिया है
कि हम ये तुम्हारी गुंडई नहीं चलने देंगे, और 224 से 2017 में 47 में समेट गए। और भविष्य में भी जनता अच्छी तरह जान गई है कि आप क्या करते हैं। जनता के बीच में जाके ना इनके पास मिशन है और न विजन है। आज तक का इनका ना मिशन रहा ना विजन रहा। जनता का शोषण करके, प्लाटों पे कब्जा करके, ज़मीनों पर कब्जा करके, अपहरण के माध्यम से धन का शोषण करके अपना डेवलपमेंट करने का काम किया है। जनता का कोई काम नहीं किया है। आज भी जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दोनों नेताओं का आप देखिए, दोनों नेता लंगोटी वाले हैं, जिनका पूरा एक का भारतवर्ष परिवार है, जिनका एक का उत्तर प्रदेश पूरा परिवार है। इस प्रकार के जहां हमको नेतृत्व मिला है, जनता ने इनके कृत्य को देख के हम भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, और जनता 2022 में भी भारी बहुमत से जनता भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का मन बना चुकी है। क्योंकि 5 वर्ष में जो माननीय मोदी जी ने 7 वर्ष में अपने कार्यकाल में ये दिखा दिया है कि गरीबों की चिंता करने वाला कौन है और अपराधियों की चिंता करने वाला कौन है। आज अपराधी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन्होंने प्रथम घोषणा की थी कि मैं अपराधी के 3 रास्ते हैं जो अपना चुनना चाहे जाए। एक ऊपर जाने वाला है, और एक कारागार वाला है, या प्रदेश छोड़कर बाहर चला जाए। इस प्रकार की जहाँ पर सोच हो, अपराधियों को शिकंजा कसने वाला है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे पाताल में छिप जाए, मैं उसको खोज के निकाल के उसके स्थान को पहुंचाने का काम करूँगा। आज आपने देखा होगा, एक पंजाब में छिपे थे जाके, बांदा में आज आ गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सर, कई इस प्रकार के सर थोड़ा विकास में भी बात हो जाए सर। जी सर, सन 2022 का सर इलेक्शन, आप चुनाव लड़ेंगे सर, तो आप जनमानस में सर जाएंगे, तो मेन सर फोकस क्या होगा? फोकस किस पे करेंगे? किसके पब्लिक में वोट मांगेंगे? मैं बता रहा हूँ, एक तो अपराधी का समापन हुआ जी। घर से महिलाएं निकलती थी, चेन छिन जाती थी, मोटरसाइकिल छिन जाती थी। अपराधी गाड़ी से उतर के दुकानदारों से सौदा लेता था और सौदा लेके पैसे नहीं देता था। आज आप पूरे जनपद औरैया नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ जी, कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि कोई गुंडा गया और दुकान से सौदा लिया और फिर उसने पैसे न दिए, उसको मारा हो। अगर ऐसा घटना हुई है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं औरैया जनपद की बात कर रहा हूँ। 70 वर्ष का इतिहास देखिए, 70 वर्ष से और 5 वर्ष का अभी 4.5 वर्ष का कार्यकाल देखिए। 4.5 वर्ष में औरैया जनपद में स्वास्थ्य सेवा को अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही लगातार वीडियो से अपडेट रहने के लिए क्वेश्चन न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।